नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पॉक्सो सहित दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी कांड में भी 3 को पुलिस ने पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल के लिए अब लगेगा शिविर। थाना समाधान दिवस में सुनी गई जनता की फरियाद। मेधावियों को आज किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पॉक्सो एक्ट सहित दो अलग अलग मामलों में दो वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लार थाने पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे संबंधित वांछित अभियुक्त नंदू उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय हरेराम प्रसाद निवासी खरदहा घनश्याम थाना लार जनपद देवरिया को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राघव नगर मोड़ मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लार थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मोहम्मद महमूदुल अंसारी पुत्र शरीफ अंसारी निवासी कोयरी टोला कस्बा लार थाना लार जनपद देवरिया को भी आज मुखबिर की सूचना पर सुतावर मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर महुआडीह थाना की पुलिस ने एक चोरी कांड का 24 घंटों के अंदर उद्भेदन कर दिया और 2 विधि विरुद्ध बालक सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 विधि विरुद्ध बालकों के साथ अभियुक्त मुकेश गुप्ता पुत्र श्याम बरन गुप्ता निवासी ग्राम गोठा रसूलपुर थाना महुआडीह जनपद देवरिया को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोठा रसूलपुर दुर्गा मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से चोरी के 9,000 रुपए बरामद किए गए। इनके निशानदेही पर हरैया बसंतपुर में झाड़ियों में छुपा कर रखे गए 25 पाउच देशी शराब भी बरामद किया गया। साथ ही अभियुक्त मुकेश गुप्ता उपरोक्त के पास से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को सुना गया और संयुक्त रूप से राजस्व तथा पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर भी कई समस्याओं का निस्तारण करती हुई दिखाई दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बरहज और सुरौली थाने पर पहुंचकर जन समस्याएं सुनी, जहां पर कुल 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें 6 मामलों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की टीम को गठन किया गया। शीघ्र ही निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि जनपद के दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण विभाग एवं एलिम्को कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एडीपी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए पात्र दिव्यांगजनों के चिन्हांकन एवं परीक्षण के लिए 30 जुलाई 2026 को विकास भवन परिसर देवरिया में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में वही दिव्यांगजन पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 80% है या उससे अधिक हो तथा जिन्होंने विगत 5 वर्षों में कोई भी उपकरण प्राप्त न किया हो। पात्र लाभार्थियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर परीक्षण कराने की अपील की गई है। पीडीआरडी इंटर कॉलेज रतसिया कोठी के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और देवरिया के प्रभारी मंत्री दया शंकर सिंह ने कॉलेज परिसर में मेधावियों को सम्मानित किया। इस दौरान समारोह की अध्यक्षता रेड क्रॉस सोसाइटी देवरिया के सभापति रमेश चंद ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तेज प्रताप सिंह तथा भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर विजेंद्र प्रताप राव उपस्थित रहे। कॉलेज के प्रबंधक चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मंत्री जी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां की गई थी। भव्य उनका स्वागत किया गया था और सभी गणमान्य लोगों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। देवरिया में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टेरिएट परिसर पहुंचे। उन्होंने देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार तथा छात्र आंदोलन की निष्पक्ष जांच की मांग की। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा।
मुख्यमंत्री आवास योजना ने एक और जरूरतमंद परिवार के जीवन में खुशियां लाई। विकासखंड तरकुलवा के ग्राम पंचायत वृंदावन निवासी सविता राव, पत्नी स्वर्गीय विमल राव, जो अपने दो पुत्रियों और एक पुत्र के साथ जर्जर झोपड़ी में रहने को विवश थी, आज अपने उनके पक्के मकान में सुरक्षित जीवन वे लोग व्यतीत कर रहे हैं। बरसात के दिनों में झोपड़ी के छत से पानी टपकने के कारण परिवार को काफी परेशानी होती थी। अब इनका मकान बन गया है और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी ने आज पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि मनाई। जिला कार्यालय बांस देवरिया स्थित मुलायम सिंह यादव सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसकी अध्यक्षता सपा के जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने की, जबकि जिला महासचिव मंसूर हसन ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि फूलन देवी का जीवन अन्याय, उत्पीड़न और सामाजिक विसंगतताओं के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने शोषित, वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। देवरिया में खाना बनाते समय एक प्रेशर कुकर फटने से 40 वर्षीय महिला गंभीर रूप से जख्मी है। यह घटना शुक्रवार की रात को बताई जा रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के परसिया अहिर गांव का है, जहां घायल महिला की पहचान संजोगिता देवी उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। यह कृष्णानंद यादव की पत्नी है। बताया जा रहा है कि यह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी गैस चूल्हे पर रखा प्रेशर कुकर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। धमाके की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। आनन फानन में महिला को सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। सरयू और राप्ती का उफान फिलहाल थम गया है। इसके बावजूद भी बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदीला प्रथम टापू बन गया है। पानी से घिरे ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। डौला तटबंध पर भी दबाव बढ़ रहा है। सरयू खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर नीचे चल रही है। बताया जा रहा है राप्ती भी स्थिर है, इसके बावजूद भी भदीला प्रथम पर नदी का दबाव बन रहा है। पानी से पूरा गांव घिर गया है। हालांकि रिहायशी मकानों तक अभी पानी नहीं पहुंच सका है। यूक्रेन में रूसी हमले में हुए अभिषेक निषाद के मरने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में सन्नाटा है। पीड़ित परिवार के जेहन में बस उनकी कही हुई बातें याद हैं। परिजन शव को स्वदेश मंगाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक के शव के स्वदेश आने की राह बहुत आसान नहीं है। माँ पिता के डीएनए सैंपल शव से मैचिंग के बाद ही स्वदेश आएगा। माना जा रहा है कि स्वदेश में भी डीएनए सैंपल की पुनः मैचिंग होगी। गौरी बाजार क्षेत्र के करमेल के रहने वाले अभिषेक निषाद उम्र 22 वर्ष, पुत्र कौशल निषाद 1 महीना पहले टर्की के शिप पर 9 माह के अनुबंध पर नौकरी करने गए थे। 19 जुलाई को उनका जहाज यूक्रेन से सामान लेकर सीरिया जा रहा था। इसी दौरान अचानक रूसी सेना की तरफ से मिसाइल हमले में शिप में सवार 4 भारतीयों के साथ ही अभिषेक भी मारे गए। तभी से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लार के प्राथमिक विद्यालय मायापुर में एक प्रेरणादायक माहौल देखने को मिला, जब खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह विद्यालय पहुंचे और बच्चों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता शब्द के महत्व को सरल भाषा में समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता केवल दूसरों से आगे निकलने का माध्यम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। बैतालपुर विकास खंड के अंतर्गत संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर उसरा बाजार, तिवई, कोइलड़वा, जंगल, इमिलिया, रहनवा, छितही बाजार, उधोपुर गांव में विशेष जागरूकता एवं उपचार कार्यक्रम चलाया गया। इसका नेतृत्व पशुधन प्रसार अधिकारी निशिकांत तिवारी ने किया। इस दौरान तमाम लोगों ने सहयोग किया। टीम ने सभी 7 गांवों में जाकर सुअर पालकों से मुलाकात की और बरसात में होने वाले संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताए। सुअर पालकों को कृमि जनित रोगों से बचाव के लिए कृमिनाशक दवा भी वितरित की गई। साथ ही पंपलेट देकर साफ सफाई और समय पर टीकाकरण कराने की भी अपील की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पॉक्सो सहित 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चोरी कांड में भी 3 को पुलिस ने पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल के लिए अब लगेगा शिविर। थाना समाधान दिवस में सुनी गई जनता की फरियाद। मेधावियों को आज किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।